आज मैं इंटीग्रेशन प्रॉब्लम बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन इंटीग्रेट साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन साइन x साइन 2x साइन 3x dx। अब इसमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के आधार पर तो है नहीं इंटीग्रेंड, तो इसमें से 3 दिया हुआ साइन के एंगल्स के साथ, तो इसमें किन्हीं दो को एक साथ ले लेते हैं। जैसे मान लिया साइन एक्स साइन 2x को ले लेते हैं, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। अब इसमें ये साइन एक्स और साइन 2x को हम एक साथ ले लेते हैं और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन एक्स साइन 2x एक साथ हो गया और साइन 3x को बाहर लिख दिया। और चूंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद यह 2 साइन ए साइन बी के फार्मूले का हो गया। अब इसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे कि साइन 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फार्मूले के प्रयोग से ये जो हो जाएगा हमारा 1/2 2 साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 2x एक्स प्लस 2x एक्स कॉस एक्स माइनस 2x, तो x माइनस 2x माइनस एक्स होगा और कॉस माइनस एक्स जो है कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस इन दोनों को ऐड कर दीजिए 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, तो कॉस 3x 2 साइन एक्स साइन 2x के जगह पर ये हो गया कॉस एक्स कॉस 3x। और इसके बाद बाहर साइन 3x ऐसे ही पड़ा रहेगा dx। अब इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन कॉस एक्स साइन 3x dx माइनस 1/2 cos 3x sin 3x dx। अब इसमें हम फिर फार्मूला लगाएंगे जो इसके पहले मैं फार्मूला लिखा था पहले लेक्चर में, तो इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो इस तरह से यह हो जाएगा 1/4 और यह हो गया 2 cos x sin 3x dx माइनस 1/4 2 cos 3x sin 3x dx। अब यहाँ पर एक और फार्मूला हम लगाएंगे साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस ए। ये फार्मूला हम इसमें लगाएंगे और इसके जगह पर टू
साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये दो फार्मूला हम लगाएंगे, इसमें ये फार्मूला लगाएंगे और इसमें ये फार्मूला लगाएंगे। ये दोनों फार्मूला हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। टेक्नोमेट्री और अलजेब्रा का फार्मूला आप लोग याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4। अब इसके जगह पर हम लिख देंगे साइन 3x और x कितना हो जाएगा, साइन 4x। साइन 4x प्लस 3x में से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2x। 3x माइनस x 2x साइन 2x dx माइनस 1/4। इसको हम लिख देंगे इस फार्मूले से साइन 6x dx। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 और साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x। लेकिन 4x है इसलिए 4x को डिफरेंशिएट करेंगे 4 आएगा तो उससे हम डिवाइड कर देंगे 1/4। फिर साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, उससे डिवाइड कर देंगे 1/2 माइनस 1/4। और साइन 6x का माइनस cos 6x और 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 आएगा, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस c। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस 1/4 cos 4x माइनस प्लस 1/2 cos 2x और ये प्लस हो जाएगा 1/24 cos 6x प्लस c। अब चाहिए तो यहाँ से 1/4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/16 माइनस, तो ये हो गया cos 4x प्लस 2 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x प्लस c। अब हम चाहें तो 1/24 भी कॉमन ले सकते हैं और न चाहें तो भी कोई बात नहीं। और वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इस तरह के ये थ्री टर्म्स से साइन x, साइन 2x, साइन 3x या cos 2x, cos 2x का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो हम इसको इस तरह से करते हैं। अब अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।